तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम है भरत पंदराम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भरत पंदराम ऑफिशियल। तो जैसा कि अपन कोया पुनेम गोंडियन गाथा पढ़ रहे थे, इसके अपन ने कितने अध्याय कर चुके थे। इसका अपन ने 6 अध्याय कर लिया है। अब आज अपन को 7वां करना है, माँ काली कंकालिनी की चरित्र गाथा। तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह जो पुस्तक है, इसमें है ना, जो जैसे कि लेखक हैं तिरुमाल BS बारीलाल बरकड़े जी, तो उनके यहाँ पर फ़ोटो भी दी गई हुई है और यहाँ पर उनके सिग्नेचर भी हैं। और यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो मोतीराम कंगाली जी के भी फ़ोटो और सिग्नेचर हैं। और यहाँ पर जो तिरुमाल हीरा सिंह मरकाम जी हैं, उनके भी यहाँ पर सिग्नेचर हैं और उनकी फ़ोटो भी दी गई है। तो आपको यही पुस्तक खरीदनी है जिसमें उनके फ़ोटो हों और सिग्नेचर्स हों। उसके बाद अपन वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7वां, माँ काली कंकालिनी की चरित्र गाथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं आपको भावार्थ बताते जाऊँगा और आपको जो भी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सल्ला कांगड़ा से गोंडियन वेल विस्तार हुआ है। आदि रावेण कुसुमापेरी से गणाधिपति और गणसेविका हुए। गणाधिपति गणसेविका से महाराज यादू राहुड़ हुए। जुंगा और दर्रा से रूपा सोना हुई, जिसका याद राहुड़ से विवाह हुआ। कुछ दिवस के बाद रानी रूपा सोना गर्भवती हुई। महारानी रूपा सोना को कोडवारी भाजी खाने का बड़ा शौक था। सोना माता दास दासियों को नित्य प्रतिदिन कोडवारी भाजी तोड़ने जंगल भेजा करती थी। दास दासियां प्रतिदिन अपना फर्ज निभाया करते थे। एक दिन दास दासियों को जंगल में कोडवारी की भाजी नहीं मिली तो रानी बहुत दुखी हुई। उस दिन महारानी माता सोना भूखी रह गई। महारानी सब दासियों को दूसरे दिन संग लेकर जंगल गई। हरी हरी भाजी देखकर रानी सोना लालच के कारण जल्दी जल्दी चलने लगी। हरी भाजी देख ऊपर डाल की ओर हाथ बढ़ाया और रानी का पैर फिसल गया। रानी पेट के बल गिर पड़ी। रानी के पेट में झटका लगा। सोना माता बेहोश हो गई। रानी सोना माता की बुरी दशा देखकर दासियों रोने लगी, किंतु रानी बेहोश थी। जंगल में कहाँ वस्त्रों का बिस्तर मिलता। कोडवारी भाजी की बिछौनी बिछाई और रानी को उस पर लिटा दिया। रानी सोना माँ के पास सभी सखियाँ घेरा डालकर बैठी हुई थी। उस समय गर्भ लगभग पूरा होने जा रहा था। दास दासियाँ दुखी होकर रो रहे थे। चूँकि होने को कोई नहीं जानता, माता सोना के शील गुण सबके मन बखान करते हैं। प्रकृति की महिमा अपरंपार है, उसे कोई नहीं जान सकता। क्षण में बिजली कड़कने लगी। आंधी तूफान चलने से अंधेरा छा गया। कड़क बिजली के शब्दों से सोना माता की गर्भ देवी शक्ति उत्पन्न हुई। क्षण में बादल, बिजली, हवा, पानी, तूफान शांत हो गए। चारों ओर वैरची निकल आए। जब रानी सोना को होश आया, देवी शक्ति कन्या को देखकर खुश दास दासियों बच्चे सहित महारानी को घर ले आए। राजा याद राहुड़ बहुत खुश हुए, बधाइयाँ दी। 12 दिनों के बाद नामकरण हुआ। उस देवी कन्या का नाम कली रखा, क्योंकि वह कोडवानी कली के ऊपर उत्पन्न हुई थी। वह आदिशक्ति देवी दिनों दिन बढ़ने लगी। याद राहुड़ सोना माता अति प्रेम से पालन पोषण सेवा करने लगी। माता पिता के पीछे पीछे प्रतिदिन कली फिरती थी। जब कली बड़ी हो गई तो याद राहुड़ सोना माता के साथ प्रतिदिन घूमने जाया करती थी। एक दिन कली बहुत थक गई। तब कली को गोद में लेने के लिए
महाराज याद राहुल दोनों हाथ पसारे कली को ले गए। याद राहुल कली को कंधे पर रखना चाहा, किंतु कली आदिशक्ति देवी थी, उठाकर कंधे पर रखना असंभव हो गया। तब कली कहने लगी, दादाजी एक तरफ मुझे और दूसरी तरफ फूल तौल कर आएं, मैं फूल के बराबर वजन हो जाऊंगी। महाराज राहुल ने वैसा ही किया। महाराज प्रतिदिन फूलों के साथ कली को तौला करते थे। जिस दिन कली वजन फूलों से अधिक हुआ तो उस दिन समझ जाना कि बेटी कली सयानी हो गई। कुछ वर्ष बीतने पर कली सयानी हुई। वह एक दिन जल विहार करने गई, सभी वस्त्र उतार कर स्नान करने लगी। बाबा ने देवी कली की ओर दृष्टि डाली, तब कली शर्मिंदा हो गई, घर के मार्ग चली गई। उसी मार्ग में बाबा भेष बनाकर आसन जमाकर बैठ गई। हृदय में हर्षित हो कली से बोली, बाबा क्या स्नान करते समय किसी ने मुझे पर दृष्टि तो नहीं डाली? बाबा हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो सत्य व्रतधारी आदिशक्ति देवी हो और इस प्रकार से तुमसे बड़ी भूल हुई। बाबा ने वचन सुनकर कली अति शर्मिंदा हुई और तत्काल वहाँ से भवन में चली आई। मन ही मन अपने हृदय में विचार कर रही थी कि घर में माता पिता को उस बाबा का रहस्य सुनाया जाए। उस बाबा का रहस्य सुनकर याद राहुल और सोना माता ने बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात उस बाबा को एक ढोंगी बाबा कहा, चूँकि उसके हृदय में एक लालच भरा हुआ है। पराई नारी अपने वश में करने बाबा भेष धारण किए बैठा है। उस बाबा की नीयत बुरी है। इस बात का कली को विश्वास नहीं हुआ। माता पिता के वचनों को टालकर रोज उठकर बाबा के आश्रम में जाया करती थी। कली छिप छिप कर प्रतिदिन उस बाबा के पास जाया करती थी और प्रसाद के रूप में तोया फल लगातार 33 दिन तक खाई। कली के हृदय को अत्यंत हर्ष हुआ। बाबा कहने लगे, हे आदिशक्ति देवी सतव्रतधारी, अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तुमने विश्वास से 33 दिन प्रसाद के रूप में तोया फल भक्षण किया, जिससे तेरी कोख से पुत्र जन्म लेंगे जो इस धरती के राजा होंगे। कली विचार करते हुए भवन को गई। घर में याद राहुल और सोना माता को कली के अंग देखकर उनके हृदय में खिन्नता हुई। तत्काल फूलों से तौल कर आए। आज कली का वजन फूलों के वजन से अरबों गुना अधिक था। सोना माता और राजा याद राहुल के हृदय में कली के प्रति ख्याल आई कि कली सयानी हो चुकी है, किंतु परमात्मा की माया नहीं जान पाई है। कुछ दिन बाद घर त्याग कर और परमात्मा का ध्यान कर कोली कछारगढ़ की ओर निकल पड़ी। कली कंकालिनी मन से अति दुखी हुई और कोली कछारगढ़ की ओर निकल पड़ी। रास्ते में रायतार जंगो से भेंट हुई। जंगो कली को रास्ते में देखते ही पहचान गई और कली कंकालिनी को आदर पूर्वक सम्मान के साथ मर्म जानकर शंभू गौरा के निकट ले आई। शंभू गौरा ने हर्ष के साथ कली के सभी मर्म जानकर उन्हें सम्मानित किया और नाना प्रकार से शिक्षा दी। तब कली कंकालिनी के हृदय को शांति मिली। शंभू गौरा कली कंकालिनी को अति प्रिय वाणी से कहने लगे, हे आदिशक्ति सतव्रतधारी, तुम अपने हृदय की गिलानी निकाल दो और सभी बीती हुई बातें विसार दो। यह सुनकर कली कंकालिनी का हृदय अति पुलकित हुआ और हर्ष के साथ वह शंभू गौरा के साथ रहने लगी। शंभू गौरा और जंगो कंकालिनी नित्य प्रतिदिन बड़ादेव का ध्यान लगाते और पूजा करते थे। इस प्रकार ध्यान लगाते कुछ दिन बीत गए। कली कंकालिनी को 9-10 माह गर्भ पूर्व हो गया। कली सतव्रतधारी देवी थी। माता कंकालिनी के 33 कोट बच्चे उत्पन्न हुए जो नित्य प्रतिदिन सेवा करते थे। उन्हें देखकर माता कंकालिनी अति प्रसन्न हुई। तो ये वाला अध्याय समाप्त हो गया। अब अपन अगला अध्याय देखेंगे 8वां 33 कोट देवताओं का चरित्र एवं शंभू शेख द्वारा कछारगढ़ गुफा में बंद करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादेव।